हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें स्वीडन ने ये बताया है कि ये जो रसिया का नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, इसको खुद रसिया ने क्या किया है, मतलब इसमें विस्फोट किया है। उन्होंने ये बताया कि रसिया चाहता था कि बिना किसी हमले के हम क्या करें, यूरोप को खत्म कर दें। स्वीडन की इस रिपोर्ट में पाया गया है। जैसे ही ये बात यूरोपियंस को पता चलती है, अमेरिकन को पता चलती है, वो क्या करते हैं, इसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि रसिया का इस हमले का हम बहुत बड़ा बदला लेंगे। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पुतिन चाहते थे कि चुपचाप बिना एक माचिस जलाए क्या हो, यूरोप पूरा खत्म हो जाए। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि इससे कैसे पूरा देश खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ रसिया बोल रहा है कि ये जो हमला हुआ है, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये किसने किया है, अमेरिका ने किया है, ताकि जो रसिया है, इसकी जो यूरोप देश है, जो रसिया की डिपेंडेंसी है, वो खत्म हो सके। और इसकी वजह से क्या होगा, जब उनको गैस नहीं मिल पाएगा तो वहीं अमेरिका क्या करेगा, अपने गैस को काफी महंगे दाम पे बेच पाएगा। और दूसरा क्या होगा कि जो यूरोपियन देश हैं, जो इस पे डिपेंड हैं, उसके खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, वो उस पर बोल पाएंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रसिया से क्या होता है, ये रसिया से होके दोस्तों ये जर्मनी तक जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रसिया से होके जर्मनी तक जाता है। फिर जर्मनी से क्या होता है, ये पूरे यूरोप में ये गैस सप्लाई होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जर्मनी इतना ज्यादा इस पे डिपेंडेंट है कि एनर्जी का जो उसका मेन सोर्स है वो क्या है, यही है, गैस है, जो रसिया से उसको मिलता है। इसी वजह से आप देखेंगे जब रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो क्या हुआ था कि कोई भी देश उसके खिलाफ इतना ज्यादा बोला नहीं था। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो पाइप आप देख रहे हैं, नॉर्थ स्ट्रीम पाइप, ये मैं आपको बता दूं लगभग दोस्तों 1200 किलोमीटर ये लंबा है। और लगभग इसकी जो लंबाई है और लगभग इसकी जो मोटाई है, ठीक है, लगभग 48 इंच के आसपास इसकी जो मोटाई है। तो ये था। और मैं आपको बता दूं कि रसिया को इसलिए इतना झटका लगा है। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि रसिया तो अपना ये पाइपलाइन नहीं फोड़ेगा, क्योंकि इसमें लगभग उसका 10 बिलियन के आसपास इसका क्या हुआ है, पैसा लगा हुआ है, ठीक है। इससे इनका बिजनेस चलता है। तो रसिया भला ये क्यों फोड़ेगा? ये तो रिपोर्ट जो है ये भी हो सकता है कि खुद अमेरिका ने ये रिपोर्ट बैठाई हो, मिल के उन्होंने ऐसा रिपोर्ट बनाया हो कि जो दुनिया को दिखाया कि रसिया ने क्या किया, एक्सप्लोजन किया है, ठीक है। और जबकि सब ये लगभग जानते हैं कि अमेरिका ने ये एक्सप्लोजन किया है। इसका इतिहास क्या है, आइए हम समझते हैं। देखिए, जैसा आप ये देख रहे हैं, विस्फोट कुछ दिन पहले हुआ था, बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ था। जब ये पता चला, कुछ लोगों को तो ये भी लगने लगा था कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने अटैक करके तो परमाणु बम युद्ध ना हो जाए। कुछ लोगों को ये लगा परमाणु कहीं न्यूक्लियर अटैक तो नहीं जो इतना बड़ा एक्सप्लोजन है। तो लोगों को ये लगा कुछ, और ये भी आशंका था कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू ना हो जाए। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाए, क्योंकि रसिया ने खुद भी इस पे क्या की है, जांच कमेटी बैठाई है। और जैसे ही रिपोर्ट आएगा, अगर अमेरिका ने किया होगा तो रसिया भी क्या करेगा, अच्छा खासा उस पर एक्शन लेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप को। मैं डोनाल्ड ट्रंप को क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब थे तो इतना तो सबको पता है कि क्या होता था कि अरे कोई देश क्या करता था कि अमेरिका के खिलाफ जाके एक्शन नहीं लेता था। मतलब इतना ये दिखाते थे, करेजियस दिखाते थे ये। और जब हुआ क्या, देखिए जो पाइपलाइन है उसकी जो शुरुआत थी, रसिया ने क्या किया, तो 2011 से शुरू कर दिया था। उनका ये पूरा प्लान था कि हम क्या करेंगे, यूरोप को पूरा गैस देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ये चीज समझते थे, ये समझते थे कि अगर एक बार रसिया क्या करेगा, गैस देने लगेगा यूरोप को, तो क्या होगा कि सारा यूरोप उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। इसी वजह से 2019 में क्या हुआ था, मैं आपको बता दूं, 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, उनको ये मंजूरी नहीं दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो गैस सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। और इनको ये बोल भी रहे थे कि इससे क्या होगा कि रसिया क्या हो, जो एक्शन नहीं ले पा रहा है वो क्या होगा, खुल के लेने लगेगा। एक तो उनकी अर्निंग बढ़ेगी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 2021 में आते हैं बाइडेन। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाइडेन अमेरिका ना होकर रसियन के ही सपोर्ट में है। इनके सारे डिसीजन ऐसे लगते हैं कि रसिया के ही सपोर्ट में है। क्योंकि एक तो इन्होंने पहली चीज ये कर दी, इन्होंने बोला कि अगर रसिया यूक्रेन पे अटैक करता है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें नहीं कूदेंगे। तो रसिया को एकदम क्या हो जाता है, क्लीन चिट मिल गई कि हाँ हम तो अटैक करेंगे। वहीं जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो ये बोलते थे कि अगर उसने ऐसा किया तो हम बदला लेंगे। तो एक डर बना रहता था, भले ही हमला करे या ना करे। और 2021 में क्या होता है, एक तो उन्होंने ये बोला ही था, 2021 में क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, खुली छूट दे देते हैं कि आप क्या करते हैं, जो आपकी गैस पाइपलाइन है आप सप्लाई देना शुरू करते हैं। और आखिरी में यही होता है, जैसे ही गैस पाइपलाइन शुरू होता है, यूरोपियंस डिपेंड हो जाते हैं। इसी वजह से ये भी आप देखेंगे कि रसिया क्या करता है, अटैक कर पाता है यूक्रेन के ऊपर।
लेकिन मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट निकल के आई थी, उसमें जो बाइडेन ने ये बोला था कि हम पाइपलाइन शुरू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उनकी पाइपलाइन को खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने इस रिपोर्ट में बोला था कि अगर रसिया अटैक करता है यूक्रेन पे और यूरोपियंस डिपेंड होते हैं, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, तो हम उस पाइपलाइन को तोड़ देंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो इतना भयंकर विस्फोट हुआ है दोस्तों कि लगभग उसमें एक जो पाइपलाइन है वो तो हमेशा के लिए खत्म हो गया, वो कभी बन नहीं पाएगा। इसमें रसिया का बहुत बड़ा खर्चा हुआ है, 10 बिलियन तो गया ही गया, साथ में जो बिजनेस प्रॉफिट था वो तो गया ही गया। दूसरा ये है तो उनके जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो भी उनके काफी ज्यादा खत्म हुए हैं। अब दूसरी तरफ जब ये चीज होती है तो डोनाल्ड ट्रंप हमला करते हैं जो बाइडेन पे कि ये कैसा इनका डिसीजन है, कितना घटिया डिसीजन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तो हमला करे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, अमेरिका को झुकना पड़ेगा। फिर वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, मैं दोनों के बीच में मध्यस्थता कराता हूं, वो तो ऐसे बोलते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इतना आपको बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, भले दुनिया को चाहे जैसे भी कहे, लेकिन उनको बिजनेस की और खास करके जो ऐसे टैक्टिक्स थे उनकी समझ उनको बहुत बढ़िया थी। इसी वजह से जब आप देखेंगे अमेरिका के टाइम में प्रेसिडेंट थे तो ये सब चीजें नहीं हो रही थी, ये जो बाइडेन के आने की ही वजह से हो रही है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये जो विस्फोट हुआ ये इतना ज्यादा खतरनाक था, इतना ज्यादा खतरनाक था दोस्तों, इससे पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती थी। और डेनमार्क ने एक रिपोर्ट जारी की, उसने क्या किया, पूरा स्टडी किया, तो उसने ये बताया कि यहां पे जो गैस का रिसाव हो रहा है वो इतना ज्यादा है कि डेनमार्क अगर, ठीक है, मान लीजिए कि 10 केजी कार्बन क्या करता है, वो पैदा करता है, तो ये सिर्फ 8 से 10 दिन में इसका लगभग 3 गुना, मतलब 33% ये पैदा कर रहा है। मतलब एक महीने के अंदर डेनमार्क जितना एक साल में कार्बन एमिट करता है वो उतना ये क्या करेगा, ये जो एक्सप्लोजन हुआ था वो एक महीने के अंदर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। डेनमार्क दोस्तों लगभग 5.9 ट्रिलियन, ठीक है, क्यूबिक यूनिट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कार्बन। और यहां भी रिपोर्ट में पाया गया कि इसका लगभग एक तिहाई, मतलब आप मान चलिए लगभग 2 ट्रिलियन के आसपास क्या हो रहा है कि यहां पे कार्बन एमिट कर रहा है ये एक्सप्लोजन। जिसकी वजह से क्या था दोस्तों कि बहुत ज्यादा खतरा था, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूट हो जाता, इतना ज्यादा पोल्यूट हो जाता कि आप सोच नहीं सकते हैं। मीथेन गैस ये सब निकल ही रहा था। और सबसे बड़ी चीज क्या थी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस लेवल पे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लैक सी है वहां पे क्या था, ये था कि वहां के जो अंदर जीव थे वो भी बहुत ज्यादा खतरे में थे, क्योंकि इतना ज्यादा जब रिसाव होगा तो जो समुद्र है वो तो पूरी तरीके से क्या होगा, गंदा हो जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट थी ये आई। अब इसमें क्या सच है, रसिया बोल रहा है अमेरिका ने किया, अमेरिका बोल रहा है रसिया ने किया है। रसिया की जो अमेरिका की जो रिपोर्ट है ये भी हो सकता है खुद उन्होंने उसके हिसाब से बनाया हो। तो जैसा कि आप ये जानते होंगे कि बहुत सारे रिसर्च क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने हिसाब से रिसर्च करवाती हैं, पैसा देके, बहुत ज्यादा फंड करके। ऐसा भी कुछ खुलासे हुए थे। अभी तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसमें किसकी गलती है, और आने वाले वक्त भी देखा जाएगा क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा। तो ये पूरा लेक्चर था। अगर ये दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।